अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। किमी बहना, मैं कारखाने जा रही हूँ। मोंगी, क्या हुआ? तो इतनी उदास क्यों? कुछ नहीं किमी बहना, वो ऐसे ही। इधर कर। मोंगी, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तेरा सच और झूठ मुझे पता चलता है। तू अभी भी संतू और बिरवा के बारे में ही सोच रही है ना? मत सोच ना मोंगी, मत सोच, क्योंकि तू जितना सोचेगी उतनी ही तेरी मन को तकलीफ होगी। और सारंग के बारे में भी मत सोच। जो छूट गया उसे छोड़ दे मोंगी। जो रिश्ता बीच से छूटता है ना किमी बहना, उसकी यादें कभी आपका पीछा नहीं छोड़ पाती। तू उसे भूलने की कोशिश कर। बुलाना इतना आसान नहीं होता है किमी बहना। मैंने बहुत कोशिश की है, पर मैं उसे नहीं भूल पा रही हूँ। अगर वो कोई भूल होती तो मैं उसे भूल भी जाती, पर मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया था किमी बहना। कैसे भूल जाऊं मैं उसे? मैंने अपने आप को काम में इसलिए तो इतना उलझाया है ताकि मुझे उसकी याद ना आए, पर याद तो आ ही जाती है ना, उसे मैं कैसे रोक पाऊंगी? हर बार एक ही सवाल मेरे दिमाग में आता है कि अगर सारंग ने ऐसा किया है तो क्यों, क्या वजह है इसकी? आज अगर मैं दुखी हूँ तो वो वहां बिरवा मैम के साथ ज्यादा खुश नहीं है किमी बहना। ये मेरा दिल जानता है। पहले से ही मैं इतनी दुखी, और ऊपर से संतू बहना जो कर रही है, उससे मेरा दुख ज्यादा ही हो रहा है। मैं जानती हूँ मोगी कि सारा खेल रचाया हुआ बिरवा का है, पर हम क्या कर सकते? और मुझे पूरा विश्वास है कि बिरवा ने जरूर सारंग पर दबाव डालकर ये लग्न किया है, और ये बात पूरा परिवार मानता है। बिरवा तो रिश्ते नातों में नहीं मानती, वो सिर्फ सोचती है तो अपने कारोबार के बारे में। ऐसी लड़की से क्या हार मानना जो आज तक किसी का दिल ही नहीं जीत पाई। नहीं बहना, किसी के बारे में बिना जाने उस पर आरोप लगाना ये गलत है बहना। किस मिट्टी की बनी है आप संतू बहना? जिस लड़की ने आज तक सिर्फ आपका अपमान किया है, आप उसी का पक्ष ले रही हैं। कई बार हम किसी के बारे में उतना ही जानते हैं, उतना ही देखते हैं जितना वो अपने आप को दिखाना चाहता है। मैं इतना उतना नहीं जानती, मैं बस इतना जानती कि उस लड़की ने आपकी बहन से हर खुशी छीनी, उसे सिर्फ दुख दिया है, और फिर भी आपने उन दोनों को इस घर में रोका। तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, पर कल जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो आप बिरवा मैम को अपने हाथों से खिला रही थी। ये सही है संतू, जिन हाथों से तुम्हें उसे दंड देना चाहिए उसी हाथों से तुम उसका मुंह मीठा करवा रही थी। आखिर बिरवा ने ऐसा क्या जादू किया तुम पर जो तुम अपनी बहन को भूलकर उसकी खुशियों में ध्यान दे रही हो? क्यों इतना प्यार कर रही हो उससे तुम? बहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, बस मैं इतना ही जानती हूँ कि बिरवा ने जो भी किया है वो गलत नहीं किया है। मोंगी, मोंगी, अब मैं तुझे कैसे बताऊं मोंगी कि बिरवा की सच्चाई क्या है? पप्पा, जय श्री कृष्ण। जीवतो रे કેમ છે? બસ મજામાં। જમાઈરાજ બરોબર છે ને બધું? તમારી તબિયત કેમ છે પપ્પા? તબિયત એકદમ સરસ ને કામ भी हो गया એટલે યાત્રા સફળ हुई। क्या चाली? अरे बनीवीलाल, आप आ गए? हाँ, जीवती रहे। मैं तो आ गया, पर तू कहाँ जा रही है ये सोच में मगन होके? बनीवीलाल, कारखाने जा रही थी। कारखाने? आटला सवाરના પોરમાં? भी समय बेस जरा जरूरी बात करनी। बेस। जीवन भर हीरे का व्यापार किया, पर जीवन में पहली बार जमीन का सौदा किया है। सब कागड़िया है इसमें, तुम दोनों देख लेना हो बरोबर। ले रख। मालिक, आप आ गए? तो सामने बैठो छू, इसका मतलब आ गया ने? नमस्ते अंकल।
कैसा रहा सफर आपका? એ હું શું કહેતો હતો, જો એ પાના હે ને, नाना जी आप आ गए? नंदिनी, અરે આવો આવો બેસો। देखिए ना डैड, खाने पीने के मामले में भी मुझे कितना तंग करती रहती है। अपनी माँ पे गई है। तू नानी थी ना तब तू दौड़ती रहती थी ना, हम तब तेरे पीछे, है ना। माँ पे गई मैंने तो ताव छे। क्या? इसे तो सच में तेज बुखार है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, कैसी माँ है, को ताव है ना, तुझे खबर भी नहीं। और तो उबा उबा मारू मोड़ू सुन से डॉक्टर ने फोन करना। हाँ पा। बड़ी अजीब बात है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। बच्चे को बुखार है, कोई देख भी नहीं रहा। नितिन फोन कर रहा है ना डॉक्टर को, दिख रहा ले जा पापा के पास जा। हेलो डॉक्टर। हाँ हितेन बोल चुका, आप जल्दी से घर आ जाइए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है। गर्मी काफी बढ़ गई जिसकी वजह से बच्ची को बुखार आ गया है। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जो जी हाँ, जरा समय पर दवा देना। देखा नंदिनी, हो गया ना बुखार। अब से मैं तेरी कोई भी जिद पूरी नहीं करूंगी। खेलना कूदना सब बंद। और शशांक, अगर तुम इसकी सिफारिश लेकर मेरे पास आए तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। धूप में घूमना एकदम बंद, और साइकिल चलाना तो दूर की बात, साइकिल को हाथ भी नहीं लगाएगी तू, समझी? अरे नंदिनी, मैं तुझे डांट रही हूँ और तू हंस रही है। मम्मा मैं हंस कर रही हूँ, मैं तो रो रही हूँ। आपने मेरा खेलना कूदना बंद कर दिया, फिर मैं क्या करूँगी? देख नंदिनी बेटा, जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक तू सिर्फ आराम करेगी। और मम्मा बिल्कुल सही कह रही है, मम्मा की बात को मानना चाहिए। ओके मम्मा, अब मैं धूप में नहीं खेलूंगी, जो आप बोलोगे वही करूँगी। गुड गर्ल। चल अब सो जा। अरे बेटा, तू प्रार्थना कर रही थी ना, એટલે मैंने अरे श्रीनाथ जी का प्रसाद दे। हाँ बेटा, ले ले ले। कैसी रही यात्रा तेरी? अरे बहुत अच्छी रही बेटा। अरे श्रीनाथ जी के दर्शन भी इतने अच्छे हुए ना बेटा। मैं प्रसाद लाई हूँ तेरे लिए और संतू के लिए। और श्रीनाथ जी को मैंने प्रार्थना भी की है, हे भगवान संतू को धर्मराज को साथ में ही रखना और बहुत खुश रखना। क्या हो बेटा? नहीं वो विचारी रहे तो क्या तने शू लागे छे कि अर्जुन की हत्या संतू ने की होगी? बेटा जो तेरा प्रश्न है वो मेरा प्रश्न है, और जो तेरा उत्तर है वो मेरा उत्तर है। मुझे आज भी याद है वो दिन, वो दृश्य, और मुझे याद है संतू का दिया वो उत्तर जो तेरे मेरे उत्तर से मेल नहीं खाता। उसने यहाँ आने का कारण झूठ बताया। उसका यहाँ आने का सही कारण था रिश्तों का निवारण। 10 वर्ष पहले जो परिवार बिखर गया था उसको जोड़ने के लिए आई वो। बेटा जो परिवार को जोड़ सकती है वो किसी का जीवन ले सकती है। हाँ बा, ये बात तो मैं भी समझता हूँ, पर ये बात मेरा जीवन की गुत्थी बन गई है। तू विचार ने मेरा समस्त जीवन ये गुत्थी के साथ कैसे जीऊं, एक हत्यारिन के साथ कैसे जीऊं? सच्ची बात कहूं ना तो वो ऐसा है कि ना संतू के साथ जी सकता हूँ और ना उसके बिना। मैं तेरी दुविधा समझ सकती हूँ बेटा। आ खबर छे, पण
वो नहीं समझती ने मेरी दुविधा। કેટલી વાર પૂછ્યો મેં એને, પણ ઘડી ઘડી वही उत्तर देती है। बा वो दिवस सब लोगों ने जो भी सुना ने जो भी देखा और वो छोकरी ने जो भी न्यायालय में स्वीकार किया, पर इसके पीछे भी कोई सत्य है जो किसी को भी नहीं खबर, केवल वो छोकरी को खबर है। पर वो बतावे तो ने। तो भगवान में मानता है ना, तो भगवान पर विश्वास रख। सत्य केवल प्रश्न और उत्तर से सामने नहीं आता, सत्य तो अपने आप सामने आता है बेटा। और ज्यादा सोच मत, विचार ना कर बहु, समझो। ये बात जे बात करवा आवे तो वो तो भूल गया मैं। क्या कहने आया था, बोल। नहीं, वे अपनी कादम्बरी है ना, उसके न जमाईराज के बारे में। अरे वाह, उन दोनों का संबंध जुड़ता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये आज मैंने देखा अपनी कादम्बरी ने जमाईराज को पति पत्नी की तरह लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, અને माँ बाप की तरह नंदिनी का ध्यान रख रहे थे। उन्हें वो लागे छे कि ये संबंध फरीवार जुड़ सकता है। तो एक काम कर, शशांक के माता पिता को कह दे, मेघना और रति को। क्या ख्याल है? हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, वो तो मैं कर लूंगा। और पहले मैं अपनी दिकरी से बात कर लूं ने। तो कादम्बरी को जानती है ना, घड़ी घड़ी अपना मन बदलती रहती है। पहले मैं खातरी कर लूं, પછી વાતને આગળ વધાવું। બરોબર છે ને? हाँ बेटा। ચાલ તું આરામ કર, જાઉં। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।